मित्रों, आप ये ग्लास देख पा रहे हो? ये ग्लास देखने के बाद आपके मन में कौन सा विचार आ रहा है? बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में ये विचार आएगा कि ये जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है, और बहुत सारे लोग हैं, उनको दिखेगा कि ये ग्लास है वो आधा खाली है। अलग अलग श्रेणी के लोग होते हैं, जो सकारात्मक लोग होते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो चीज़ों में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उनको ये आधा भरा हुआ ग्लास दिखेगा। वो बोलेंगे ग्लास इज हाफ फुल। और जो बाकी के लोग हैं उनको खाली वाला ग्लास दिखेगा। जो सकारात्मक लोग हैं वही जीवन में प्रगति करते हैं, वही बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल करते हैं, उन्हीं को सफलता मिलती है। नकारात्मक लोगों को सफलता नहीं मिलती। आज का भी यही टॉपिक है, एटीट्यूड, विचारधारा, नज़रिया। हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से सही नज़रिया करके भी हमें अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। ये सफलता और हैप्पीनेस की ये जो सीरीज़ है उसमें अलग अलग क्वालिटीज़ की हमने बात की है, उसमें इस क्वालिटी को आप ऐड कर दीजिए। किस प्रकार की विचारधारा? पहले हमने आत्म सुझाव की भी बात की है, लक्ष्य की बात की है, फिर एफर्मेशंस की बात की है, लास्ट टाइम हमने ग्रिट की बात की थी। आज का ये जो टॉपिक है वो भी अद्भुत, इसका इम्पॉर्टेंस है। एटीट्यूड, बोलते हैं एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। अगर आपका नज़रिया सही होगा तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। संकल्प से सिद्धि होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। भाई, संकल्प से तो सृष्टि भी बनती है। ब्रह्मा ने संकल्प किया था तब जाके सृष्टि बनी। अगर आपको लगता है कि आप सफल बनोगे या आपको लगता है कि आप असफल बनोगे, दोनों मामलों में ऐसा ही होगा मित्रों। आप बोलोगे कैसे? जो आप सोचते हो वही होता है। जिस प्रकार से आपके दिमाग में विचार आते जाएंगे, धीरे धीरे उसी प्रकार का सर्जन होता जाएगा। जैसे मैंने कहा, संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। मैंने भी संकल्प लिया है, मैंने भी संकल्प लिया कि पॉजिटिव, सकारात्मक बातों को लोगों तक फैलाना, जितना हो सके सकारात्मक बातें कह के अगर किसी इंसान के अंदर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं तो ये अद्भुत एक सेवा हो सकती है। किसी लाचार इंसान को, किसी बीमार इंसान के मुंह पे अगर आप हंसी ला सकते हो, अद्भुत सेवा होगी। मैं भी आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम कीजिए। ये जो वीडियोस है, अद्भुत सकारात्मक वीडियोस है, लोगों तक शेयर कीजिए। व्हाट्सएप में जितने भी लोग हैं आपके, उनको शेयर कर दीजिए। फेसबुक में शेयर कर दीजिए। जितने लोगों की चेहरे पर आप हंसी लाओगे, जितने लोगों को जीवन में आगे बढ़ने में, उनका लक्ष्य प्राप्त करने में आप मदद करोगे, उतना श्रेय आपको भी मिलेगा। हम अपना काम करते जाएंगे, वो ऊपर वाला अपना काम करता जाएगा। अभी हम आ जाते हैं आज के जो बात हमने सोची है, सकारात्मक विचार। मित्रों, हमारा जो जीवन है वो इमेजेस है। लोग बोलते हैं ना, इमेज डाउनलोड कर दे, जेपीजी पीएनजी नाम की इमेजेस होती है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन व्हाट्सएप में सब लोगों ने इमेजेस देखी है। जो टेक्निकल लोग हैं उनको पता है, वीडियोस यानी MP4 इमेजेस। तो हमारे जीवन में, हमारे मन में कंटिन्यूअसली इमेजेस रन होती रहती है। जो इमेजेस हम देखते हैं, जिस प्रकार की हम इमेजेस देखते हैं, जो प्रकार के वीडियोस हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली चलते हैं, धीरे धीरे वही सच्चाई बन जाती है। अभी जो विचार हैं वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, जितना हम उनको पोषण देते हैं। आज जो हम हैं वो भी भूतकाल में जो हमने इमेजेस थी हमारे मन में, जो बातें कंटिन्यूअसली चलती थी, जो मूवीज़ हम देखते रहते थे, उसका ही परिणाम है ये जो हमारा आज है। इसीलिए अगर हमको लगता है कि हम जीवन में उतने सफल नहीं हो पाए हैं जितने होने चाहिए, अगर हमको लगता है कि हम उतने खुश नहीं हैं, उसके कारण हम खुद ही हैं, क्योंकि हमने सही मूवीज़ नहीं देखी, सही इमेजेस, सही इमेजिनेशन नहीं बनाई। मैंने कल्पना शक्ति पे भी वीडियो बनाया, क्योंकि हमने कल्पना सही नहीं की। हमारा जो एटीट्यूड था वो पॉजिटिव नहीं था, उसके अंदर डर थी, शंका था, ये सब था। इसकी वजह से मूवी सही नहीं बनी। मूवी कई बार बनी, लेकिन पूरी तरह से हमने इसको ख़त्म नहीं किया। उसके अंदर डाउट्स आ गए, फियर आ गया, इसके लिए फिर हमको सफलता भी नहीं मिली। इसलिए सफलता के लिए बिल्कुल पॉजिटिव मूवीज़ देखिए, पॉजिटिव कल्पना कीजिए, सोचिए कि आप कर सकते हो। कभी भी नकारात्मक बात अपने दिमाग में नहीं आने दीजिए, तो वाकई में आपको सफलता मिलेगी। क्या कहा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज।
क्या आप कल्पना करते हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो जो आप कल्पना करोगे धीरे धीरे उस तरह आप गतिशील बन जाओगे और फिर आप वैसा काम करोगे और फिर संकल्प जो आप करोगे उससे आपको सिद्धि मिलने वाली है। एग्जाम्पल ले लेते, सकारात्मक बातों की मैं बात कर रहा हूँ। सकारात्मक लोग, सकारात्मक मूवीज़, नेगेटिव मूवीज़, नकारात्मक बातें। सकारात्मक लोगों की अगर हम बात करें, चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक कंपनी थी, 2 मित्र थे, उसमें काम करते थे साथ में। परेश था एक का नाम मानिए कि नेहल था। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। नेहल को अलग जगह पे जॉब मिल गई। कंपनी नज़दीकी थी, इसलिए कभी कभी वो एक रेस्टोरेंट था, उसमें दोपहर को लंच साथ में खाते थे। लंच में दोनों अलग अलग बातें करते थे। परेश था, पॉजिटिव माइंडेड था, सकारात्मक बातें रखता था, पॉजिटिव उसका एटीट्यूड था। हमेशा बोलता था कि हम लोग, हमारी जो कंपनी है वो ये सब काम कर रही है, हम ये सब कर सकते। नेहल नेगेटिव माइंड का इंसान था। वो बोलता था हम लोग ये सब नहीं कर पा रहे, ये शायद हम नहीं कर पाएंगे। परेश हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता था, ये चीज़ हमारे अंदर हम लोग चेंजेस लाने वाले हैं। नेहल हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करता था, ये प्रॉब्लम्स हमको आ रहे हैं, हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। परेश हमेशा लोगों की अच्छाइयों की बात करता था कि हमारे जो मैनेजर हैं वो हमको ये सिखाते हैं, हमारी टीम है इतनी अच्छी है। नेहल हमेशा अपनी टीम के सब फॉल्ट्स हैं उसकी बात करता था। परेश हमेशा ऐसा बताता कि जीवन में हमको कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिली है, नेचर ने, भगवान ने दी है। नेहल हमेशा लिमिटेशंस की बात करता था, तकलीफ़ों की, दर्दों की बात करता था। और क्या हुआ, परेश पॉजिटिव माइंडेड पर्सन, प्रॉपर एटीट्यूड, वो एक कंपनी का CEO बन गया जिसमें वो काम करता था। नेहल वही करता रहा, नेगेटिव माइंड और नेगेटिव बातें फैलाता रहा। इस बात से काफ़ी हद तक आपको प्रूव हो गया होगा। इससे भी बड़ी रिसर्च बताऊंगा, इससे तो आप चौंक जाओगे। ये जो रिसर्च एक साइंटिस्ट ने की थी, इसमें तो ये सुनने के बाद तो पहले तो आपको लगेगा कि क्या ये सत्य है, लेकिन ये सत्य का एक्सपेरिमेंट है। एक साइंटिस्ट था, उसने 3 जार लिए, तीनों के अंदर चावल डाल दिए, राइस डाल दिए, तीनों जार को बंद कर दिया। पहला जार था, उसके नज़दीक जाके हर रोज़ वो सकारात्मक बातें करता था, पॉजिटिव बातें करता था, ग्रैटिट्यूड की बातें करता था, ज़िंदगी कितनी अच्छी है, पवित्र मंत्र बोलता था। दूसरा जो जार था, उसके सामने जाके हर रोज़ नेगेटिव बातें, गंदी गालियाँ देता था, नकारात्मक बातें करता था, मैं नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है, ये सब बातें कंटिन्यूअसली उसके सामने दोहराता था। तीसरा जार, उसके सामने वो नहीं जाता था, वो जैसा था उसको उसने वैसा ही रहने दिया। इस प्रकार ये एक्सरसाइज उसने 30 डेज तक की। 30 डेज के बाद उसने पहला जार देखा, उसको खोला तो जो चावल थे वो वैसे के वैसे ही थे, उनकी खुशबू भी बरकरार थी, हो सकता है उसकी चमक थोड़ी बढ़ गई थी। दूसरा जार जिसमें वो नकारात्मक गंदी बातें करता था, वो चावल जल गए थे। जो तीसरा जार था, वो जो जिसके सामने जाके वो कुछ नहीं बोलता था, वो वैसे का वैसा ही था, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया था। जो नेचुरली समय के साथ थोड़ा जो डिटीरियोरेशन, जो खराबी आती है, उतनी ज़रूर आई थी, थोड़ी उसके अंदर जो खुशबू थी वो कम हो गई थी। इस एक्सपेरिमेंट से तो मित्रों आपको पता चल गया होगा कि पदार्थ होता है, पदार्थ के अंदर भी सकारात्मक आप ऊर्जा डालोगे तो उसके अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। इसलिए हमारे जो शब्द हैं, शब्दों के अंदर अद्भुत शक्ति होती है, शब्दों के अंदर। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हो। कभी भी नकारात्मक शब्दों का उपयोग मत कीजिए। मैं नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है, मैं तो गरीब हूँ। भाई गरीब मत बोलिए खुद को, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ। इस प्रकार की नकारात्मक बातें कभी मत कीजिए, क्योंकि ये सब बातें हमारे अवचेतन मन में रिकॉर्ड होती है। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ जो आप बोलते हो, कोई टाइप करता है, टक 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 टक, जो भी आप बोलते हो वो सब वहाँ पे टाइप हो रहा होता है। अच्छा, अवचेतन मन के अंदर अद्भुत शक्ति होती है। अवचेतन मन को अगर आप बोलोगे कि मैं गरीब हूँ, बोलेगा अच्छा आप गरीब हो तो आपकी संपत्ति भी ले लेगा, आपको कभी अमीर नहीं होने देगा। अगर आप बोलोगे मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, क्या करूँ, अवचेतन मन बोलेगा अच्छा कौन सी बीमारी चाहिए तेरे को, ब्लड प्रेशर चाहिए, ले ले,
डायबिटीज़ चाहिए, हार्ट की तो प्रॉब्लम तेरे को नहीं चाहिए ना। इस प्रकार से रिएक्शन होता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक बातें कीजिए। आई कैन, आई विल, ऐसा मत बोलिए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, ऐसा मत बोलिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बोलिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, इट इज़ पॉसिबल, आई विल बी एबल टू डू इट। ये बातें कंटिन्यूअसली अपने अवचेतन मन को देते रहिए। ये जो ऊर्जा है, जो पहले ये सब इम्प्रेशंस जाती है, जैसे पौधा होता है उसको आप पानी देते हो तो कैसे पौधा बढ़ता है, वैसे ये जो विचार हैं वो भी बीज हैं। सकारात्मक विचारों को ऊर्जा दोगे तो धीरे 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 सकारात्मक पेड़ बनेगा। क्या कहा था मैंने, संकल्प से सृष्टि बनती है। जो आपने संकल्प दिया, जो बीज डाले, जो पॉजिटिव विचार डाले, वो एक दिन पवित्र पेड़ बन जाएगा और फिर उसमें से अद्भुत फल निकलेंगे। इसीलिए हमेशा सकारात्मक बातें आपको कंटिन्यूअसली दोहराती रहनी चाहिए। इसके बाद एक और बात है, जो पॉजिटिव लोग हैं वो चैलेंजेस को एज अपॉर्चुनिटीज़ कंसिडर करते हैं। यानी कोई भी तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, वो सोचते हैं इसके अंदर मुझे अद्भुत एक अवसर है। एक ही तकलीफ होती है 5 लोगों को, लेकिन सब लोग अलग अलग प्रकार से उस पर रिएक्ट करते हैं। जो नकारात्मक लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ का जो निर्माण होता है उसके पीछे कोई चैलेंज होता है, उसके बाद ही उसका निर्माण होता है। जैसे ये दवाइयों की जो खोज होती है, कोई बीमारी आती है जो क्योर नहीं हो सकती, फिर साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं और फिर उसका हमें एक दवाई देते। कोविड की बात करें, कोविड में पता नहीं चल रहा था कि उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, फिर वैज्ञानिकों ने अद्भुत मेहनत की और फिर उसकी दवाइयों का निर्माण किया। उसी तरह ये सब जो मोबाइल बना है, पहले लोगों को जाने में दिक्कत होती थी, पत्र लिखना पड़ता था, उसी तरह से मोबाइल का इन्वेंशन हुआ। अलग अलग चीज़ों का निर्माण ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ लोग उसमें अवसर देखते हैं कि मौका है, मेहनत करो और सफलता पालो, और कुछ लोग हार मान लेते हैं। कुछ वक्त मेहनत करते हैं फिर छोड़ देते हैं, बोलते हैं ये हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं, उसमें लग जाइए। देखिए, एक बात याद रखिए, भगवान वही प्रॉब्लम देता है जिसका सॉल्यूशन हो। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो भगवान कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। आप चल रहे होगे तो कभी भगवान आपको लात मारेगा पीछे, आपको नहीं, 8 से 10 लोगों को लात मारेगा। वो देखेगा, वो टेस्ट करेगा कि कितने लोग हैं रेडी हैं खड़े होने के लिए, कितने लोग उनको लात मारता हूँ फिर भी खड़े हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं होते ऐसे लोग, लेकिन वो देखता है कितने लोग खड़े होते हैं, काम पे लग जाते हैं, उनको वो सफल बनाता है। और भाई साहब सफल नहीं बनाता, उनको वो गले भी लग जाता है। इसलिए टर्न चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़। कुछ और मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव बातें कंटिन्यूसली आप दोहराते रहिए। सुबह को जब आप उठते हो तब कोई पॉजिटिव एक बुक पढ़ दीजिए, कोई 2 पेजेस पढ़ दीजिए। रात को सोते हो तभी भी सुबह को उठ के कोई इंस्पिरेशनल छोटा वीडियो देख लीजिए, जैसे हम वीडियोस बनाते हैं उस प्रकार का एक आप वीडियो। मैं हर रोज़ शॉर्ट्स रखता हूँ, एक शॉर्ट आप देख लीजिए, 1 मिनट का होता है, 30 सेकंड का भी होता है। और रेगुलरली पूरा दिन ये जो विचार जो आपको सुबह को आते हैं, ये पूरा दिन आपके अंदर घूमते हैं। रात का समय भी अद्भुत है, क्योंकि रात को आप जब सोते हो तब आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता, वो जागता रहता है। जो आप उसको विचार दोगे उस पर काम चलता रहता है, उसका आपको सॉल्यूशन भी नींद में मिल सकता है। आप भरोसा नहीं करोगे, आपको इस पर शंका होगी, आप बोलोगे अभी तक हमने कितनी सारी चीज़ें सोची, कभी ये सत्य नहीं हुई। भाई बिल्डिंग बनती है ना, काफ़ी हद तक बन जाती है, लेकिन फिर हम कभी कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वापस हमारे अंदर शंका आ जाती है, डर पैदा हो जाते हैं। इसलिए जो पेड़ हमने काफ़ी हद तक बनाया था उस पर हमने पानी देना बंद कर दिया, क्या होगा? कभी पेड़ बनेगा? इसलिए ये जो हमारी बातें हो रही है उसको दोहराइए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, बच्चा होता है उसकी भी साइकिल होती है। क्या कभी बच्चा 7 महीने में पैदा हो सकता है? 9 महीने लगते हैं। इसी प्रकार मेहनत कीजिए, आज कीजिए, कल कीजिए। आपका बड़ा लक्ष्य है उसमें समय लगेगा ना, समय लगेगा, आप इसको दोहराते रहिए। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अभी तक बहुत वीडियोस बनाए हैं मैंने सफलता पे, सुख पाने पे, बनाता रहूँगा ये सब वीडियोस। उसको अपने जीवन में लाइए, एब्जॉर्ब कीजिए, तो सही प्रोसेसेस फॉलो करोगे तो आपको सफलता मिलना अनिवार्य है। इसी प्रकार से सब लोगों ने सफलता प्राप्त की है। एक छोटा सा आपको एक मैं टिप दे देता हूँ। जिम कैरी, उनके जीवन में भी बहुत संघर्ष आए थे मित्रों। क्या किया उन्होंने एक छोटी सी ट्रिक कर दी थी। एक चेक लिया, पोस्ट डेटेड चेक, उस पर $10 मिलियन का अमाउंट लिख दिया।
फिर उसको रेगुलरली उसको देख के विजुअलाइज करते थे और वाकई में 3-5 साल के बाद उनके पास वो दौलत आ गई। आप भी ऐसा कर सकते हो। जो भी हो, आप अपना लक्ष्य लिख लीजिए, आप कोई अमाउंट चाहते हो वो लिख लीजिए और रेगुलरली उसको दोहराते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप भूल ना जाए। सुबह को, दोपहर को, शाम को, जब भी हो पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमारे जो आत्म सुझाव के वीडियो अद्भुत है वो आप देख लीजिए। कल्पना शक्ति का वीडियो है, लास्ट वीडियो बेहद अद्भुत था, बहुत लोगों ने तारीफ की। ग्रेट, ग्रेट यानी आप लास्ट वीडियो देख लीजिए। अभी मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। तो हमारी ये सीरीज़ चालू रहेगी, सफलता के वीडियोस और फिर खुशी पाने की वीडियोस, और ये सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा पूरे विश्व तक फैलाइए। आपको भी यश मिलेगा, मेरे को भी यश मिलेगा। हमारा एक ही मुहिम है कि पवित्र पॉजिटिव साइकोलॉजी पूरे दुनिया में फैलाने की। नमस्कार।